क्या यूक्रेन में भड़की युद्ध की आग की चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है? क्या अब तक न्यूक्लियर वॉर की धमकियों और चेतावनियों के दौर से गुजर रहा माहौल सचमुच विश्व युद्ध में बदल सकता है? यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे टकराव में अब नई चेतावनी सामने आई। रूस ने सीधे साफ शब्दों में पश्चिमी देशों के ऊपर हमले की चेतावनी दे दी है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति करते रहे तो रूस भी नेटो देशों के ठिकानों पर हमले करेगा। और इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के अंदर भी यूरोपीय और अमेरिकी दूतावासों और ठिकानों पर हमले की सख्त चेतावनी दी। 2 महीने से यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों टन बारूद फूंक गया। यूक्रेन की जमीन में दर्जनों धमाके झेले। यूक्रेन के शहरों पर गिरती सैकड़ों मिसाइलों ने तकरीबन आधे यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। युद्ध भूमि के आर पार दुश्मन के ठिकानों पर दोनों ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। दोनों ओर से हजारों सैनिकों की मौत हुई, बेहिसाब लोग मारे गए। लेकिन 2 महीने के बाद भी यूक्रेन का युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। 9 हफ्तों से रूस का मुकाबला कर रहा यूक्रेन अगर झुकता नहीं तो उसके पीछे है पूरे पश्चिमी कुनबे की ताकत। फरवरी के महीने से डिफेंसिव वॉर कर रहा यूक्रेन अब रूस के ठिकानों पर हमले करने लगा है। एक तरफ रूस की सेना कीव पर कब्जे का सपना छोड़ सिर्फ डोनबास इलाके पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यूक्रेन की फौज अब सरहद लांघकर रूसी ठिकानों पर हमले करने लगी है। रूस के बेलगोरोद से लेकर लुहांस्क के इरमिनो तक रूसी सेना के हथियार डिपो में कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं पूरा डिपो ही फूंक दिया जा रहा है। यूक्रेन के इन हमलों को जब पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया तो रूस ने सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन की पीठ पर पश्चिमी देशों के हाथ और सैन्य मोर्चे पर साथ से रूस परेशान तो था, लेकिन अब तक रूस ने यूक्रेन को ऐसी वार्निंग नहीं दी थी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़राखोवा ने साफ कहा है, हम क्या ठीक समझते हैं कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य आपूर्ति की मदद रोकने के लिए रूस उन नाटो देशों से सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करते हैं। आखिरकार इसी सैन्य मदद के कारण यूक्रेन के इलाके में मौत और रक्तपात हो रहा है। मारिया ज़राखोवा के बयानों का मतलब ये है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद करते रहे तो यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता भी कह चुके हैं कि कीव में जिन अड्डों पर बैठकर हमले का फैसला हो रहा है उनके ऊपर लंबी दूरी के सटीक हथियारों से हमले के लिए रूस की सेना 24 घंटे तैयार है। रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके ब्रयांस्क से लेकर लुहांस्क तक रूसी सेना के कब्जे वाले ठिकाने राख में तब्दील होते जा रहे हैं। उधर अमेरिका और ब्रिटेन कहते हैं कि यूक्रेन ठीक कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका यही चाहता था कि रूस इतना कमजोर हो जाए कि फिर हमला ना कर सके। ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेज मिनिस्टर जेम्स हिप्पे ने कहा है कि यूक्रेन अगर रूस के ऊपर ऐसे हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करे तो नाजायज नहीं होगा। इतना ही नहीं, जर्मनी में यूरोपीय यूनियन और नेटो के सदस्य देशों के करीब 40 रक्षा मंत्री मंथन करने बैठे तो ये फैसला किया कि यूक्रेन को अब रूस पर हमला करने के लिए और ज्यादा घातक हथियार भेजे जाएंगे। पश्चिमी देशों के ऐसे ही रुख से भड़के रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों पर हमले की सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती हफ्ते से रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि इस युद्ध में कोई शामिल हुआ तो रूस उस पर हमला करेगा। रूस के इस रुख के बावजूद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और नेटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक ने यूक्रेन की मदद जारी रखी और उसी मदद के जरिए जब ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला किया तो रूस ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे का अंदेशा जताना शुरू किया। लेकिन अमेरिका ने रूस के परमाणु युद्ध वाले तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को बेकार की हेकड़ी बताया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, इस तरह तलवारें भांजना और धमकी देना खतरनाक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वॉर हो, इस युद्ध में हर कोई हारता है। अमेरिका की ओर से यह बयान रूस की उस चेतावनी के बाद आया था जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देशों से होने वाली आर्म्स सप्लाई से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब
जब रूस की ओर से नाटो देशों के ठिकानों पर हमले की वार्निंग दी गई है, तो रूस की वो चेतावनी और गंभीर लगने लगी है, जिसमें यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन की सरहद से बाहर तक फैलने का खतरा दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।